ना बकरों के पेट जो है ना रजे हुए नहीं है, क्योंकि कपास जो है ना ख़त्म हो गया है। पहले तो ये कपास के जो टिंडे वगैरह तो होते हैं ना खाते हैं, तो अब वंडा वगैरह खाएंगे। और मेरे शौहर गए हुए हैं शहर, तो अभी वो आ रहे हैं, तो अभी मैं देखती हूँ कि वो आने वाले थे, तो देखिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आटा है, मैं नीचे रख दूं? कौन सा आटा है? खाने वाला आटा है, आटा नहीं खाना। इस शापर पे रखो। तो सबसे पहले तो जुम्मा आप बहन भाइयों को मुबारक हो। जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन इंतज़ार होती है जो कि सेठ लोग खर्चा पानी देगी। आज तो सेठ ने दिया भी नहीं है, 1000 रुपये दिया है, जिनमें 2100 का दूध है और पेपर वगैरह, ये तेल है। ये आटा नहीं था, तो इंशाल्लाह आटा था, कोई बकरे खा गए हैं, दाने लिए थे कुछ। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, सपोर्ट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें, ये दिख रहा है ना साथ, ये तेल लिया है घर के लिए, 2 डब्बे खीर के हैं, पेपर ये घर के लिए तेल नहीं लिया, ये बकरों के लिए लिया है। बकरे भी हाँ, तो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम घर के लिए इतना तेल इस्तेमाल नहीं करते, आपके बकरे खा रहे हैं साथ। तो ये आटा है, 15 किलो आटा लिया है। तो चलें, आप बहन भाई जितने भी मुझे देखने वाले हैं सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई लोगों के पैसे देने थे, स्टोर इलाज में गया भी नहीं, तो उनके बहुत पैसे देने, तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये भाई लोगों की उधार है कि आपने सपोर्ट करनी है। तो मैं भी एक मज़दूर बंदा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो मैं आपको दुआएं दूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बास, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जब भी हमारे अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भैया से गुजारिश होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बकरे चार चूर के आके खड़े हुए हैं, असर का तकरीबन टाइम हो गया है, और मेरी अपनी भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, और अभी कुछ गला साफ़ हुआ है और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो तबीयत ख़राब है। तो इंशाल्लाह अभी मैं जाऊंगी बाहर गांव में, तो आपसे थोड़ी सी बात करूंगी, और वीडियो को अंत तक देखना, स्किप नहीं करना। और साइदा सिटर के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करूंगी और वीडियो शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। उनके लिए जो है ना ज़मीन की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए सारी ज़मीन अब तैयार हो गया है, और सरसों का साग काफ़ी हद तक हो गया है। तो आज मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरी बहन सिस्टर जो है ना खैर वाफिया से कल पहुँच गई है अपने शौहर के पास सऊदी अरब, और मैसेज भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, और जो है ना खुशाबाद ठीक ठाक खैरियत से पहुँच गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कह रही थी कि परेशानी हो ना, और अब्बू से भी कहना कि वो भी परेशान ना हो, मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से पहुँच गई हूँ। आज उम्रा अदा करने भी जाऊँगी, तो अल्लाह पाक उसको उम्रा पढ़ने की शहादत नसीब करे, आमीन। हम सबको भी अल्लाह पाक अपने घर में बुलाए जल्दी, आमीन। तो पहली शादी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगी। पहली शादी सादा सिस्टर की क्यों नाकाम हो गई थी, क्या वजह थी, तो ज़्यादा बात क्योंकि करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाती है, तो फिर थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँगी। आज मैं थोड़ी सी बात शेयर करूँगी कि पहली शादी किस वजह से नाकाम हो गई थी। तो पहली शादी मेरे सगे मामू के घर हुई थी, तो आप सब बहन भाइयों को पता है, सगे मामू के घर हुई थी शादी, और वट्टे सट्टे की शादी थी। मेरे भाई ने जो है ना उनकी बेटी नहीं ली थी, तो इस वजह से पहली शादी नाकाम हो गई थी। और जो है ना उसकी एक सास और बड़ी नंद और जो छोटी नंद जो वट्टे वाली थी ना, तीनों ने मिलकर मेरी बहन का घर उजाड़ा। और शौहर और जो है ना ससुर जी काफ़ी कुछ जो है ना ससुर जी ने भी कुछ आखिर में आके उन्होंने भी अपना किरदार किया है, लेकिन जो है ना उनके शौहर इतने नहीं लड़ते थे। लेकिन जो उनकी सास तो लड़ती थी, नंदी गिर फजर लड़ती थी, क्योंकि उसकी बेटी जो है ना घर में पड़ी हुई थी, शादी कोई नहीं कर रहा था। फिर जब उसकी शादी हो गई तो फिर भी वो ताने मारती थी मेरी बहन को, और 3-4 साल तक जब मेरी बहन की औलाद नहीं हुई तो फिर भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और जो उसकी बड़ी नंद है ना, वो अपने आप को तुरम खान समझती है, वो समझती हैं कि जो है ना मुझसे ज़्यादा जो है ना समझदार, सियाना और बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा जी, जब लड़ाई हुई थी ना सायदा की आखिरी दफ़ा लड़ाई हुई थी, तो ये तुरम खान ही थी
बड़ी नाद यानी के, तो इसने अपने भाई को भड़काया था कि जो है ना तुम्हारी बीवी जो है ना अंदर कपड़े सी रही है और ना चाय बना रही है ना कोई काम कर रही है, आपने बीवी को जो है ना सर पे चढ़ाया हुआ है, ये है वो है। तो उसने आके ना पूछा ना कुछ, देखा भाला आके सायदा सिस्टर से लड़ने लग गया और उसको ऐसे घील के यानी कि घसीटता हुआ उसको लेके अंदर कमरे में बंद कर दिया। तब से लेकर सायदा को जो है ना गुस्सा चढ़ा तो वो अपने मैके चली गई थी अब्बू के पास, और तकरीबन 6 साल तक वो वहाँ रही है। और 6 साल तक भी यहाँ पे उसने गुजारा किया है। तो जिस तरह से उसने यहाँ पे गुजारा 6 साल किया है, तो वो मुझे पता है या सायदा को पता है या मेरे अल्लाह पाक को पता है, क्योंकि मेरा घर ही साथ साथ है ना, नज़दीक है। तो जितने भी बातें कर लेते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेती थी, एक लफ्ज़ मुँह से नहीं सायदा बोलती थी, आगे से ज़बान नहीं चलाती थी, इतना सब्र वो करती थी। तो जो है ना घर में एक वक्त की जो है ना उनके पास होता था, एक वक्त की रोटी नहीं होती थी, जॉब वगैरह करती थी, फिर भी ये अपने आप को तुरम खान समझते थे कि हम जॉब नहीं करवाते बहू से, ये है वो है फलां है। सारी ज़िंदगी उसकी जॉब के पीछे पड़ी हुई थी, ये जो उसकी बड़ी नंद थी। तो ये जलती कुड़ती थी ना कि सुबह सवेरे सायदा नाश्ता वगैरह करके जाती है जो है ना स्कूल, और फिर शाम को आती थी, सारे काम करती थी। तो नंदे होती हैं बहन भाई, नंदे होती हैं भाइयाँ भाभियाँ को देख के, भाई को देख के खुश होती हैं और उनके लिए दुआएं करती हैं, खुश के अल्लाह पाक उनको खुश आबाद रखे। लेकिन ये जो नंदी है ना, ये हर वक्त लड़ती झगड़ती और सड़ती कुड़ती रहती हैं। तो ये देख के राज़ी नहीं होती थी कि मेरी बहन जो है ना बाहर स्कूल जाती है, हालांकि वो सारे काम करती थी। तो सासू माँ के लिए संडे को जो है ना सब्ज़ी बना के फीकी रखती थी, वो मेरे घर में आती थी। मेरे शौहर जो है ना आज से 4-5 साल पहले हम सब्जियां लगाते थे, तो आती थी कि कहती थी आप ही मुझे जो है ना कई एक आध टमाटर आलू वगैरह दे दें, तो मैं अपनी सासू माँ के लिए फीकी सालन बना के रखती हूँ। तो मैं कहती तू ले जाओ सायदा, एक आध जो भी चीज़ लेनी है ले जाओ, तो ले जाती थी। और पूरी बस्ती से वो जो होते हैं जानवरों के गोबर वो लेके आती थी और जो है ना वो आग जलाती थी। तो सबसे आपको फिर ये बताती हूँ मुख्तसर, फिर बाकी बातें फिर बताऊँगी कभी कि जो है ना मेरे सगे मामू, तो उन्होंने जब सायदा 3 साल तक रूठ के बैठी रही, मैं कि कोई नहीं लेने गया, तो सायदा ने कहा कि मेरा जो भी जहेज़ है मुझे वापस कर दें। तो मेरे अब्बू आए थे, सब आए थे, तो इन्होंने जहेज़ नहीं दिया था, तो सायदा ने रिपोर्ट करवा दी थी। तो फिर पुलिस वगैरह आई थी, तो फिर बाद में इन्होंने जहेज़ दिया था। तो उस वक्त जो है ना हमारे मामू जान की जो सायदा के साहब का ससुर जी थे ना, उनकी गैरत जाग गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में पुलिस क्यों आई है, तो इस वजह से मैं अपनी भांजी को छुड़वा रहा हूँ और मैंने तलाक दिलवाई है। तो मैं एक बात पूछती हूँ कि जब ये भगोड़ी इनके घर 3 बच्चों को छोड़कर 15 दिन दूसरों के घर लगा के आई थी, और जो है ना फिर उसके बाद जब ये घर पहुँची थी, तो ये इसके हमारे सगे मामू जो है ना उन्होंने सर पे हाथ रखा था और कहा था कि मैं इसको अपने इज़्ज़त एहतराम से ब्याह कर ले जा रहा हूँ। तो उस वक्त गैरत कहाँ गई थी, उस वक्त कहाँ गैरत मर गई थी। और फिर जो इतनी अदालतें कचहरे 4-5 साल तक लगी हैं बच्चों की वजह से, हवाले से ये भी जा रहे थे वो भी आ रहे थे, अदालतें कचहरे लगी हुई थी, पुलिस वगैरह भी आ रही थी, तो उस वक्त गैरत कहाँ गई, अब शर्म से डूब मरे। बस यही बात कहना चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे और भी बहुत ज़्यादा बातें करूँगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।